आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल थ्रू द विंड सीजन 6 एपिसोड 112 के लास्ट पार्ट को, जो कि इग्नोर बेसिक एक्सप्लेनेशन होगा। तो चलिए बिना टाइम जाए के बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जॉन टियान हो जुनजे के लिए बॉडी रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है और जॉन लिटिल फेयर डॉक्टर और जिनलेन से कहता है कि तुम लोग बाहर जाओ और हम लोग को प्रोटेक्ट करो। तो वो बाहर जाते हैं और वहाँ पर आइसरो वैली का सेकंड एल्डर टियांशी आ जाता है और लिटिल फेयर डॉक्टर को बुरी तरह से हरा देता है और टियांशी लिटिल फेयर डॉक्टर को पकड़ने वाला होता है, मगर तब वहाँ पर एक बंदा अपीयर हो जाता है। अब यहाँ से नेक्स्ट पार्ट की स्टार्टिंग होती है। तो उस बंदे को देखकर टियांशी का डर के मारे सुसु निकल जाती है और ये बंदा कोई और नहीं बल्कि मिस्टिक क्लाउड सेक का यूनशियन होता है। अब उसका नाम चेंज कर बोले तो टियान हुआ जुनजे, जो कि चिल मूड में खड़े थे। तो टियान हुआ जुनजे और जान को देखकर लिटिल फेयर डॉक्टर का चेहरा खुशी से खिल उठता है और वो टियान हुआ जुनजे से पूछते हैं कि आप सक्सीड हो गए, जिस पर वो स्माइल करके हाँ में सर हिला देते हैं। तो जान लिटिल फेयर डॉक्टर से पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो। तो लिटिल फेयर डॉक्टर कहते हैं कि ये बस छोटे मोटे इंजरीज है और मैं बहुत जल्द ठीक हो जाऊंगी। तो जान उसका हाथ पकड़कर उसके बॉडी को चेक करने लगता है और जान सेटिस्फाई हो जाता है कि लिटिल फेयर डॉक्टर की बॉडी में अभी के लिए आइजोन फोर्स नहीं है और वो कहता है इस एल्डर के ब्लोज रियली हैवी है और जान टियांशी को कहर आलूद नजरों से घूरने लगता है। तो टियांशी के एक्सप्रेशन काफी संजीदा हो जाते हैं और वो टियान हो जुनजे की तरफ देखने लगता है और वो काफी प्रेशराइज्ड फीलिंग को महसूस करता है। तो टियांशी अपने मन में कहता है अच्छा तो ये वो पर्सन है जो कि एक स्पिरिचुअल बॉडी था और उस वक्त पर ये सिर्फ डाउजों के एड स्टार पर था। तो टियांशी बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ टियान हो जुनजे को ग्रीड करता है और खामोश में कहता है मेरे दोस्त, आपने जो मेरे आइसरो वैली के बंदों को मार डाला वो बात खत्म, लेकिन मेरी आइसरो वैली इस फुल पॉइजन लड़े और इस लड़के को नहीं छोड़ सकती है और आप मेहरबानी करके एक साइड हो जाएं। तो टियान हुआ जुनजे कोल्डली कहते हैं मैं तुम्हारी आइसरो वैली को नहीं जानता और वो अपने हाथ को ट्विस्ट करते हैं। तो ये सुनकर टियांशी के एक्सप्रेशन काफी ग्लूमी हो जाते हैं। तभी टियान हुआ जुनजे डीप वॉइस में कहते हैं मुझे पता है कि तुम एक अच्छी इंसान नहीं हो, इस तरह मैं लोगों के खिलाफ जो मेरे फ्रेंड को नुकसान पहुंचाते हैं और अब जब तुमने मेरे ग्रुप के पर्सन को जख्मी किया है तो इसका हिसाब देना होगा। और टियान हुआ जुनजे जान की तरफ देखकर एक फैंट स्माइल करते हुए कहते हैं लड़के तुम रेस्ट करो, इन लोगों को मेरे ऊपर छोड़ दो। तेवर सुनकर जान नोट कर देता है और टियांशी थोड़ा सा घबरा कर कहता है मेरे दोस्त, क्या तुम रियली आइसरो वैली के एनिमी बनना चाहते हो? और ये हर गिजमत समझना कि तुम एक इलीट डाउजन हो, इस वजह से तुम फियरलेस होंगे और न मेरी आइसरो वैली किसी से डरती है। और टियान हुआ जुनजे आगे बढ़ते हैं, इस वजह से जो स्पेस होता है वो फ्लक्चुएट होने लगता है। तभी टियांशी अपने बंदों से कहता है सभी आइसरो वैली के लोग मेरी बात सुन लो, सब लोग ड्रैगन मिस्टीरियस प्रोपाउंड फॉर्मेशन को फॉर्म करना स्टार्ट करो। तभी वो सारे लोग कहते हैं कि आपका हुक्म सर। आंखों पर वो फॉर्मेशन को बनाने लगते हैं और उनके आइस के बीच कोल्ड ब्लू एयर टियांशी के बॉडी में एंटर हो जाता है और टियांशी अपने फिंगर को काटता है और उससे खून निकाल लेता है और फॉर्मेशन के सेंटर में डाल देता है और आसमान में एक 1000 फुट लार बर्फीला ड्रैगन अपीयर हो जाता है और अभी के लिए उससे बहुत ही खतरनाक एनर्जी एमिट हो रही थी। तो ये मिस्टीरियस ड्रैगन देखकर जॉन सरप्राइज हो जाता है क्योंकि ये आइसरो वैली रियली अपने नाम को डिजर्व करती है और टियान हुआ जुनजे अभी के लिए अपने जगह से टच से मस्त नहीं हो रहे थे और उस बड़े ड्रैगन को घूर रहे थे। तो टियांशी फिर से कहता है मेरे दोस्त, अगर तुम अभी भी एक साइड हो जाते हो तो तब भी मेरी आइसरो वैली तुम्हें एक वीआईपी नजरों से देखेगी। तो टियान हुआ जुनजे कहते हैं हम जानते हैं हमारे दोस्तों के साथ भी यही सेम कांड हुआ था और तभी से हम सतर्क हो गए हैं। तो टियांशी कहता है अगर तुम्हें कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार तुम खुद होंगे। तो टियांशी जोर से चिल्लाकर कहता है जाओ। तो वो फ्रॉस्ट ड्रैगन लाउड चीख मारता है और टियान हुआ जुनजे की तरफ बढ़ने लगता है। तो टियान हुआ जुनजे किलिंग स्माइल करता है और अपने इंडेक्स फिंगर को मूव करता है। इस वजह से स्पेस में 3 फुट क्रैक अपीयर हो जाता है और वो डार्क ब्लैक स्पेशल क्रैक ड्रैगन के सारे द्विकी को चूस लेता है और जब सारी द्विकी स्पेस में चली जाती है तो वो क्रैक डिसअपीयर हो जाता है और वो लाउड वॉइस में कहता है स्पेशल स्ट्रैंगलिंग और वो आज ड्रैगन 1000 टुकड़ों में टूट जाता है और एक ग्रेव क्राई ड्रैगन की सुनाई देती है और एक डाउजोन क्लास की एक्सपर्ट का अटैक डाउजोन के लिए ऐसा है जिस तरह पत्थर के मुकाबले अंडा फेंकना और इससे हमें अंदाजा होता है कि डाउजन किस बला का नाम होता है। और जब ड्रैगन कम्प्लीटली टूट जाता है तो टियांशी और दूसरे का हालत काफी खराब हो जाते हैं और वो सारे के सारे खून थूकने लगते हैं इंक्लूडिंग टियांशी और पीछे की तरफ किसकी हुई चले जाते हैं। और जो टियांशी होता है वो बहुत ही शौक हो चुका था क्योंकि इन सारों का फॉर्मेशन टियान हुआ जुनजे ने फलक झपकते में तितर बितर किया और टियांशी अपने मन में कहता है ये पर्सन बहुत ही इनक्रेडिबल तरीके से स्पेशल स्ट्रेंथ को कंट्रोल करता है और ऐसा नहीं लगता कि ये अभी भी डाउजन में एडवांस कर चुका हो। और टियांशी अपनी फिलो से कहता है आज आइसरो वैली ने गलत फैसला किया है और जब ये पर्सन वुल पॉइजन लेडी को प्रोटेक्ट कर रहा है तो इसको पकड़ना मेरे लिए नींद में भी नामुमकिन है और मैं सिर्फ आइसरो वैली जाकर चीप को खबर दे सकता हूँ। और वो अपने हाथ पर द्विकी लाता है और स्पेस में एक फिस्ट मारता है, इस वजह से उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा स्पेशल टनल अपीयर हो जाता है। तो टियांशी एक बंदे से कहता है कि मेरे साथ चलो, जिसका नाम बेंग जाओ होता है और बाकी के एल्डर्स के बॉडी में वो एक फोर्स डाल लेता है और उसको टियान हुआ जुनजे पर मार देता है और टियांशी स्पेस टनल में चला जाता है। तो तभी जान जोर से चिल्लाता है कि सीनियर उसे भागने मत देना। तो टियान हुआ जुनजे उस टनल की तरफ एम करते हैं और अपने हाथ को क्लींस करते हैं। तो ये देखकर टियांशी एक कोड स्माइल करता है और वो जो एल्डर उसने टियान हुआ जुनजे पर मारे थे उनके बॉडी वहीं पर पड़ जाती है। इस वजह से टियान हुआ जुनजे
का रास्ता ब्लॉक हो जाता है। उसका फायदा उठाता है टियानशी और वो पतली गली से पहली फुर्सत में निकल जाता है। और निकलते टाइम टियानशी कहता है ये दुनिया बहुत ही छोटी है और हम दोबारा मिलेंगे और ये मैटर यहाँ खत्म नहीं होता है, मेरी आइसरोविली तुम सबको तुलन सूली पर चढ़ाएगी। तो ये सुनकर टियानो हाजुन से काफी गुस्सा हो जाता है और अपने आईब्रो को नट करते हैं। तो लिटिल फेयर डॉक्टर ग्लूमी लहजे में कहते हैं वो भाग गया। जियान जेंटली नोट कर देता है और वो टियानो हाजुन की तरफ देखकर कहता है ओल्ड मिस्टर याओ, आपने अभी भी बॉडी अपटेन की है, हालांकि आपका स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ग्रेटली मजबूत हो चुका है, लेकिन आपकी द्वी की शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम में रिकवर नहीं होगी और आप इस फाइट में अपने स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ पर रिलाई कर चुके हो, वरना आप उस बुड्ढे को कब के पकड़ चुके होते। तो टियानो हाजुन जी जान से कहते हैं मैं उस स्पेशल ट्रेन को डिस्ट्रॉय कर सकता था, लेकिन उस बुड्ढे ने मेरे ऊपर 3,000 बंदे को बम की तरह फेंका। तो जान स्माइल करके कहता है जब तक हम इन गीदड़ों को डराते हैं तो ये पूरा है और करंटली हम आइसरोविल के साथ हेड ऑन फाइट नहीं कर सकते हैं और हमें एक पुरअमन जगह ढूंढनी होगी जहां पर हम लोग लिटिल फेयर डॉक्टर की वुल पॉइजन बॉडी की इशू को रिजॉल्व करें। और जब लिटिल फेयर डॉक्टर फुली अपने बॉडी को कंट्रोल करती है तो वो डाउजन पर पहुंच जाएगी और फिर आइसरोविल हम पर अटैक करने से पहले 10 बार सोचेगा। तो टियानो हाजुन जी नोट कर देते और वो जान से कहता है हम लोगों को कहाँ जाना है ये तुम डिसाइड करोगे, लेकिन तुमने मुझे जीने का दूसरा मौका दिया है, इसलिए मैं तुम्हारी हर मुमकिन हेल्प करूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। तो जियान कहता है जबकि टियानशी भाग चुका है तो डेफिनेटली वो आइसरोविल को खबर देगा, इसलिए हमें इस पॉडकास्ट टीम में जल्द से जल्द निकलना चाहिए और साथ में ये जगह लिटिल फेयर डॉक्टर की रिफाइनमेंट के लिए सूटेबल नहीं है। और गाइज इसके बाद ये वीडियो पे होती है खत्म। अगर आपको पसंद है तो प्लीज वीडियो को प्यारा सा लाइक दे दीजिए, साथ में चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ उसमें नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।